आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम स्वर्ग सुमन के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हैं। आपकी प्रार्थनाओं और आपके सहयोग के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा प्रभु की सेवा स्वर्ग सुमन के माध्यम से होने पा रही है और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं, उन पर विश्वास कर रहे हैं और अनंत जीवन के वो अधिकारी हो रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का कि परमेश्वर प्रभु ने हम सब को सुरक्षित रखा है और हम आशा करते हैं कि आप सब अपने जीवन में अपने परिवार के साथ सुरक्षित हैं और आशीषित हैं। आज की सुबह हम जिस वचन पर मनन करने जा रहे हैं वो हमें बाइबल के नया नियम की पुस्तक के लूका रचित सुसमाचार उसके अध्याय 19 में मिलेगा और वहाँ पर हम एक ऐसे चरित्र के बारे में देखते हैं जो वास्तव में अमीर था, संपन्न था, सब कुछ उसके पास था। वो शायद समाज में एक उच्च स्थान पर था, लेकिन उसके जीवन में सच्ची शांति नहीं थी। आज हम वर्तमान में ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत संपन्न हैं, उनके पास जीवन का सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उनके जीवन में सच्ची शांति नहीं है। कई बार ऐसे लोग अपनी सच्ची शांति नहीं होने के कारण से दूसरे लोगों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि सच्ची शांति कहाँ से आती है। सच्ची शांति हर एक व्यक्ति चाहता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो निर्बल हो चाहे बलवान हो, चाहे वो मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि सच्ची शांति पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, ना ही हमारी शारीरिक कोशिशों से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। सच्ची शांति ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि इस अद्भुत शांति को हम किस तरह से पा सकते हैं। सो आइए हम लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय पर जाएंगे और हम मनन करेंगे। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसका नाम जक्कई है और बताया जाता है कि वो एक चुंगी लेने वाला था। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो कह सकते हैं कि वो एक टैक्स कलेक्टर था, वो कर लेता था। और उस समय के समाज में ऐसे लोगों की ज़्यादा इज्जत नहीं थी, क्योंकि ये लोग भ्रष्ट होते थे जानबूझकर और कभी कभी इस पेशे के कारण से भी, और इसलिए समाज के लोग उन्हें अच्छा नहीं मानते थे। सो समाज में उन्हें कई बार प्यार मान सम्मान नहीं मिलता था। उनके पास सब कुछ था, लेकिन प्यार सम्मान इज्जत नहीं थी, और शायद यही कारण था कि उनके मन में वो अद्भुत शांति नहीं पाई जाती थी। जक्कई भी कुछ इस तरह का मनुष्य था। हम ये कल्पना कर सकते हैं कि अपने जिस स्थान पर था, वो जिस पद पर था, जिस ओहदे पर था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो अद्भुत शांति उसके जीवन में नहीं थी, क्योंकि लोग उसका सम्मान नहीं करते थे, लोग उसे पापी मानते थे। उस समाज में, यहूदी समाज में चुंगी लेने वाले को ज़्यादा इज्जत नहीं मिलता था। एक ऐसे व्यक्ति का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, और ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह उस शहर यरीहो से होकर के गुजर रहे थे। आप सबको पता है, हम बाइबल में इस बात को पढ़ते हैं कि जक्कई एक नाटा मनुष्य है, और जब उसे पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह इस सड़क से होकर के जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वो उत्साहित हो जाता है। शायद वो यीशु मसीह के बारे में सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह एक अद्भुत व्यक्तित्व है। उनको जानना, उनके बारे में सुनना, उनके पास आना, ये किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। शायद वो यीशु मसीह के चंगाई के कामों के बारे में भी सुना होगा, शायद वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए संदेशों के बारे में भी सुना होगा। शायद इसीलिए ही जब उसे पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह इधर से होकर के गुजर रहे हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह को देखने की चाहत में वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है। मेरे प्रियो, जक्कई के जीवन की यह जो बात है, यह जो घटना है, हमें बताती है कि आज मनुष्य सच्ची शांति की खोज में एक सच्चे ईश्वर को तलाश रहा है। और जब उसे कहीं भी पता चलता है कि यहाँ पर सच्ची शांति है, एक सच्चा ईश्वर है, तो लोग उसे जानने के लिए, उससे बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए मीलों का सफ़र तय करते हैं।
फिर जक्कई के लिए तो एक छोटी सी बात थी कि वो एक पेड़ पर चढ़ जाए। और हुआ ऐसा कि जब जक्कई पेड़ पर चढ़ करके प्रभु यीशु मसीह को देखने की चाह कर रहा था, देखने की कोशिश कर रहा था, ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह की नज़र जक्कई पर पड़ती है और प्रभु यीशु मसीह जक्कई को एक इनविटेशन देते हैं, एक निमंत्रण देते हैं कि तू नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में आना अवश्य है। जक्कई को कभी भी ये अपेक्षा नहीं थी, ये आशा नहीं थी कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह उसे ऐसा निमंत्रण दे सकते हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर जाते हैं। जक्कई उन्हें अपने घर में स्वागत करते हैं, एक अच्छी संगति होती है और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जक्कई के लिए और उस घर के लिए आशीर्वाद देते हैं। और वो आशीर्वाद ये होता है कि आज इस घर में उद्धार आया है। प्रभु यीशु मसीह वास्तव में ये कहना चाह रहे हैं कि आज इस घर ने उस अद्भुत सच्ची शांति को प्राप्त कर लिया है। और उसका प्रकटीकरण हम इस प्रकार से देखते हैं कि जक्कई इस बात की घोषणा करता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं और जितना भी मैंने बेईमानी करके दूसरों से लिया है उनका 4 गुना मैं उनको फेर देता हूं। यह है सच्ची शांति पाने का अनुभव। मेरे प्रियो, यदि हम अपने जीवन में इस सच्ची शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, हम बेचैन हैं, हमारे पास सब कुछ हो सकता है, रुपया, पैसा, धन, दौलत, अच्छा एजुकेशन, परिवार, सब कुछ, लेकिन फिर भी कई बार हम इस सच्ची शांति के अभाव में बेचैन रहते हैं। हमारा जीवन निराश जैसा लगता है। यदि आप इस तरह का अनुभव कर रहे हैं तो जक्कई को जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, आज वही बात प्रभु यीशु मसीह आपसे भी कहना चाहते हैं कि आज मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊँगा, उसके साथ भोजन करूँगा, संगति करूँगा। ये निमंत्रण आज हम सब के लिए है। अगर आप अपने जीवन में जक्कई के जैसा अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में जक्कई के जैसे सच्ची शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आज आपसे ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में आना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में आना चाहता हूँ, बशर्ते कि हम लोगों को जक्कई की तरह प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए अपने मनों को खोल कर रखना है। ये एक अद्भुत बात है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई से ये कहा कि मुझे तुम्हारे घर में आज आना है, वो झट से पेड़ से उतर जाता है। ये उत्साह, ये उमंग, ये खुशी आज हम में से हर एक को देना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, हम सबको प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए जक्कई की तरह उत्साह दिखाना है। जब हम इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का स्वागत अपने जीवन में करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके जीवन में भी ये अद्भुत शांति आ जाएगी और प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भी ये कहेंगे कि आज इस घर में उद्धार आया है। तो आइए हम इस अद्भुत और सच्ची शांति को पाने के लिए अपने मनों को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोल दें। उन्हें कहें कि प्रभु आप आइए मेरे जीवन में, मेरे घर में, और मुझे वो अद्भुत शांति दीजिए जो मैं पैसे से नहीं खरीद सकता, जो मैं अपने बल से, बुद्धि से नहीं प्राप्त कर सकता। यदि आप इस अद्भुत शांति को पाना चाहते हैं, यदि आप जक्कई के जैसा अनुभव अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने घर और मन के दरवाजे को खोलना होगा। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि कोई ऐसी रुकावट है आपके जीवन में, तो यीशु मसीह के द्वारा वो रुकावट दूर हो और आप प्रभु यीशु मसीह को और उस अद्भुत सच्ची शांति को पा सके। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उस अद्भुत सच्ची शांति के लिए जो आपने प्रभु यीशु मसीह में हम सब को प्रदान किया है। हम धन्यवाद देते हैं कि जक्कई का जीवन आज हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है कि हम सच्ची शांति को और उद्धार को प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त करने वाले हो सके। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी दर्शक जो हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं इस सच्ची शांति के लिए, वो प्रभु यीशु के नाम से अपने जीवनों में इस अद्भुत सच्ची शांति को पाने वाले हो सके। प्यारे प्रभु, हम सब
आपके हाथों में समर्पित होते हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के ही पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, शांति और आशीष हम सब के साथ अब हर हमेशा एक सी बनी रहे, आमीन।